सनातन सनातन एक गहरी शोध का विषय है। सनातन यानी एक विशालकाय धर्म, एक ऐसा समूह है जो पूरे विश्व में अपनी छाप को छोड़े हुए है और सबसे मजबूत धर्मों में से एक गिना जाता है। सनातन एक ऐसी संस्कृति, ऐसा धर्म जहां पर हर चीज का कोई ना कोई महत्व है। एक ऐसा ही महत्व है, मृत्यु के बाद व्यक्ति के शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर भय किस बात का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तो जानते ही होंगे, जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही है, लेकिन मौत आज भी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग कम ही बात करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर सूर्यास्त के बाद किसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने यह भी देखा होगा कि मरने के बाद इंसान के शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं विस्तार से। इन 3 कारण हैं इस चीज के कि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार को किया जाता है, स्थगित किया जाता है, यानी आगे बढ़ाया जाता है। अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर में रखा जाता है और अगले दिन उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि अगर रात में शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है तो व्यक्ति को नीचा दिखाया जाता है, उसे मोक्ष नहीं मिलता। ऐसी आत्मा किसी असुर, दानव या पिशाच योनि में जन्म लेती है। पंचक काल में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पंचक काल में शव का दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पंचक काल समाप्त होने का इंतजार करना पड़ता है। तब तक लाश को घर में रखा जाता है और शव के पास ही रहना होता है। हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति को उसके बेटे द्वारा दफनाया जाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी का बेटा या बेटी कहीं दूर रहता है तो उसका इंतजार किया जाता है और शव को घर में रख दिया जाता है। कहा जाता है कि जब किसी बेटे या बेटी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो मृत आत्मा को शांति मिलती है, नहीं तो वह भटक जाती है। आखिर यह भी बता दूं कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। बताता चलूं कि शव को अकेला नहीं छोड़ने का कारण है कि इसे कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर खरोच सकते हैं। ऐसे में गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी स्थिति में मर्त आत्मा को यमलोक के रास्ते में इस तरह की यातना सहनी पड़ती है। यह भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें बदबू आने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि उसके पास व्यक्ति वहां बैठा रहे और शव के चारों ओर लगातार अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाए ताकि शव से निकलने वाली दुर्गंध आसपास न फैले। इसके अलावा मर्त शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मर्त व्यक्ति की आत्मा वहां भटकती है और अपने परिवार के सदस्यों को देखती है, जिससे मर्त शरीर पर बुरी आत्माओं को छाया पड़ सकती है। यही कारण है कि रात में लाश को अकेला नहीं छोड़ा जाता और न ही उसकी रक्षा कोई करता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में हर चीज का एक कारण है। सनातन, हिंदू, सनातनी, इन सारी चीजों से मिलकर बनता है एक धर्म। इसमें हर चीज का एक कारण है, हर छोटी छोटी चीजों के लिए एक एक्सप्लेनेशन है। आप जितना ज्यादा इस सनातन में शोध करते हैं उतना ज्यादा इसके अंदर चले जाते हैं और आखिर आपको जब समझ में आता है तो आपको या तो पागल कह दिया जाता है या फिर आप सनातन के सच्चे सिपाही के रूप में भगवान को ज्यादा मानने लगते हैं और आपको अपना घर त्याग करना ही पड़ता है। ऐसी चीजें हैं सनातन की, जिसे जुड़ना बेहद जरूरी है, सनातन को समझना बेहद जरूरी है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी ऐसी ही जानकारी भरे वीडियोस में। तब तक के लिए आप बने रहिए देव बम्बाट के साथ।